हम कर रहे हैं कविता 9 के हमारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। जो मुख्य गायक है उसका स्वर जो धीरे धीरे कहीं जब वो ऊंची आवाज में गाता है तो उसका स्वर कहीं बिखर जाता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। जो संगतकार होता है मतलब जो उसका सह गायक होता है वो उसको बचा लेता है बिखरने से। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि संगतकार क्या कहना चाह रहा है। भाई कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। गेटिंग सभी का कैमरा ऑन चाहिए मुझे। जी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है तब संगतकार उसके साथ स्वर मिलाकर उसे एहसास करवाता है कि वह अकेला नहीं है। जो संगतकार है उसके साथ उसका स्वर, जो संगतकार है वो उसके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाता है, ठीक है, और वो उसको एहसास करवाता है कि वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। वह पहले भी तार सप्तक की ऊंचाई पर कई बार पहुंचा था और अब फिर पहुंच चुका। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगीतकार है वो उसको एक एहसास करवाता है कि वो अकेला नहीं है, वो भी उसके साथ है, मुख्य गायक के साथ है। वह पहले भी तार सप्तक की ऊंचाई पर गा चुका है और दोबारा भी उसको गा सकता है। संगीतकार उसे सांत्वना देता है और उसके आत्मिक बल को बढ़ाने में सहायता करता है। जो उसका आत्मिक बल है उसको वो और बढ़ाने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, गेटिंग बेटा? इसमें ये है कि जो तार सप्तक पर मुख्य गायक गा रहा था, तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर जो मुख्य गायक स्वर गा रहा था वो स्वर जो थे वो कहीं ना कहीं जो आवाज है वो थोड़ी सी बिखर जाती है, ठीक है, लेकिन जो बिखरी हुई आवाज है उसको समेटता कौन है? कौन समेटता है उसके साथ? संगीतकार समेटता है। गेटिंग? यस हाँ, तो संगीतकार बोल रहा है कि वो जो स्वर गा रहा है वो भी उसको गा सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उसको एक एहसास करवा चाहता है कि जो मुख्य गायक है उसे आत्मिक बल जो है उसको बढ़ाने में उसकी सहायता करता है। संगीतकार बहुत सहायता करता है उसका जो आंतरिक, जो उसका आत्मिक बल है उसको बढ़ाने में। समझ आया? यस मैम। कुमार कैमरा ऑन कर लो। मुझे किसी भी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं चाहिए। पार्थ आप मुझे विजिबल नहीं है, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। यस मैम। बट विजिबल होंगे, अटेंडेंस में तभी लगाऊंगी। जन्नत ऑल्सो। हमारा 7वां प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पहुंच किस तरह संभालते हैं? संगीतकार जो है जब वो चरम शिखर तक पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यदि पहुंचने के बावजूद वो फिर से लड़खड़ाता है तो सहयोगी उसे किस तरह संभालते हैं? वो जो सहयोगी होते हैं वो उसे किस तरह से संभालते हैं? तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान जो व्यक्ति भी लड़खड़ाना देते हैं, उसके जो सहयोगी हैं वो उसे हौसला देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। क्लियर बेटा? यस मैम। है वो
वो जो असफलता है उसको भूलने की सलाह देते हैं। अब देखते हैं हम कई बार हमारा जो रास्ता है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हम कई बार पेपर्स देते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, लेकिन हम उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते, एक तरह से हम वहां फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो क्या हम पढ़ना छोड़ देते हैं? जैसे मान लीजिए आपके वीकली टेस्ट हो रहे थे, ले रहे थे हम लोग ना, और अगर आप वीकली टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे थे तो क्या आपने पढ़ना छोड़ दिया? नो मैम। आपने कोशिश की, आप और अच्छा करेंगे। ठीक है, असफलता से हम हमेशा ठीक है, हमें हमेशा असफलता को भूलने की सलाह देते हैं। जो हमारे नियर डियर्स होते हैं वो हमेशा हमें हमारी जो असफलता है उसको भूलने की सलाह हमें देते हैं। यदि आवश्यकता हो तो वो हमारी आर्थिक सहायता भी करते हैं। वो जो हमारे जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि जो उसका संगीतकार होता है, मुख्य गायक के साथ जो गाता है, ठीक है, वो जब सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति फिर भी लड़खड़ाते हैं, तब उसे उसके जो सहयोगी हैं वही सांत्वना देते हैं, जो उसके सह गायक हैं वही उसको सांत्वना देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो संगीत सीख रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसे हर, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि नल ठीक करने वाले या गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक, ठीक है, या जो भी कोई काम सीखने वाला व्यक्ति होता है वो उसका सहयोगी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, वो उसका सहयोगी हो सकता है। और असफलता को हमेशा वो भूलने की सलाह देते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो वो उसको आर्थिक सहायता भी देते हैं। अब ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको आज समझाए हैं, कल मैं इनको डिक्टेट करूंगी, आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे। गेटिंग? यस मैम। एक चीज और है कि आपका जो टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अभी जो आपका टाइम टेबल है वो 2:36 पे आपकी हिंदी की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। 2:36 to 3:15 तक आपकी हिंदी की क्लास होगी। अब ये ऑलमोस्ट हमारी जो कविता है तो उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा दूंगी, बट आप उसको सुलेख की कॉपी में राइट करेंगे, यस मैम। यस यस। जन्नत आपका पैटर्न मुझे शो नहीं हो रहा है। जन्नत, कृतिका ऐसे टिक्का नहीं लगाना है, मैंने मना किया है क्लासेस में, ठीक है। क्षितिज ठाकुर, कैमरा शुड बी ऑन। गेटिंग? मनन, कोई बात नहीं, मनन एब्सेंट मार्क करूंगी तुम्हारी। कैमरा ऑन क्यों नहीं है? अभी भी तो ऑन हुआ है तुम्हारा कैमरा, व्हाई? 3127 टर्न ऑन योर वीडियो। मनन क्या प्रॉब्लम है बेटा, कैमरा क्यों ऑन नहीं हो रहा है? ठीक है, इसमें हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। आपके साथ मगर ऐसा हो जाए, कैमरा ऑन रखिए, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? थोड़ी सी घबराहट तो उत्पन्न होगी, डेफिनेटली थोड़ी सी घबराहट आपको रहेगी,
ठीक है, घबरा जाएंगे हम लोग। संगीत या नृत्य समारोह और सहयोगी कलाकारों के बिना थोड़ी लगभग लगता है कि असंभव सी लगती है। वाद्य यंत्रों के बिना संगीत या नृत्य अधूरा लगता है। ऐसा हो सकता है कि कभी हम कहीं परफॉर्म करने गए हैं, मान लीजिए मैं ही अपने बच्चों के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ, कहीं पे मैंने अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ 10th क्लास के साथ, हमने मान लीजिए 26 जनवरी का प्रोग्राम है और मेरे बच्चे वहां पे एब्सेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं कहीं पे घबरा भी जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना कैसे वहां पे परफॉर्म करवा पाऊंगी। अगर मेरे कुछ बच्चे नहीं आए होंगे तो मैं क्या हो जाएगा, मुझे वहां पे घबराहट महसूस होगी। वाद्य यंत्रों के बिना, अगर वाद्य यंत्र बजाने वाले कोई सहयोगी कलाकार हैं वो नहीं आते हैं तो उनके बिना क्या होगा, उनके बिना मेरा जो ये जो नृत्य है, संगीत है, वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। रह जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मेरा जो नृत्य है वो अधूरा रह जाएगा। आगे देखिए, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो क्या करूंगी मैं, तो ऐसी परिस्थितियों में सहयोगी कलाकारों से शीघ्र मैं उनके संपर्क में आऊंगी, उन्हें बुलाऊंगी। उनके ना पहुंच पाने की स्थिति में नए सहयोगी कलाकार जो हैं उनको बुलाने का प्रयत्न करूंगी, ताकि सहयोगी कलाकारों को बुलाने पर भी कार्यक्रम पूरी तरह से, वैसे होता है क्योंकि अगर मैं उनको बुलाऊंगी तब भी मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सफल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले का कोई अभ्यास नहीं होगा। उनकी जो संगीत की, उनका जो संगीत होगा या उनकी जो संगति होगी आपस में, उनका तालमेल सही तरीके से नहीं बैठेगा। ठीक है, यह संभव हो सकता है कि कार्यक्रम को स्थगित करना पड़े। मतलब कि अगर मेरे सहगायक नहीं आए हैं, मेरे सहयोगी नहीं आए हैं, हो सकता है जो मेरा प्रोग्राम है वो स्थगित हो जाए, रद्द हो जाए, है ना, कैंसिल भी हो सकता है, करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतने जो मेरे सहयोगी थे वो नहीं आए हैं, तो मैं एकदम से किसको तैयार करके लेकर जाऊंगी। राइट और रॉन्ग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोहों में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो मेरे विद्यालय में, मतलब आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जितना महत्व मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का, उद्घोषकों का होता है, वहां पे जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उतना या उससे भी अधिक महत्व पीछे काम करने वालों का भी होता है। दिव्यांशी शर्मा, अर्पित, आपको याद होगा कि हमने 8th क्लास में एक ईडेक का प्रोग्राम जो हुआ था उसमें हमने नाटक किया था। यस मैम। है ना, तो यस मैम। अगर उसमें हम सभी लोगों के साथ क्या था, सहयोगी रहे सभी एक दूसरे के। अगर वो नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता मुझे अकेले को इस सब को हैंडल करना, है ना। तो हम सब ने मिलकर वहां पे काम किया, ठीक है, और जितना आप लोगों ने काम किया उतना ही जब हम उसको लर्न कर रहे थे वो डायलॉग्स हमने याद किए, ठीक है। तो जिस प्रकार की नींव के बिना, जिस प्रकार से कोई, जब तक नींव नहीं रखी जाती कोई भवन खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो पीछे मंच पर काम करने वाले लड़के होते हैं या सहयोगी होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो सहयोगी होते हैं, तो उनके बिना जो समारोह है वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। संगीत और नृत्य कार्यक्रमों में हैं, कोई भी गाना ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई गाना सुन रहे हैं, सभी ने मेरे वतन के लोगों गाना सुना है? सुना होगा, आपने सुना कि जब उसको गा रहे हैं उसके पीछे कितने सारे लोग साथ में गाते भी हैं, उसमें वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, कभी देखा है? देखा है ना आपने? यस मैम। यस मैम। इतने सारे लोग जो होते हैं वो वहां पे मदद करते हैं, तो उन लोगों के सहयोग से ही क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जान आती है, वो जीवंत लगता है हमें, कि जैसे हम सच में वो हमारे कानों में रस बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश की अनुकूल प्रभावी व्यवस्था मंच के पीछे काम करने वाले ही करते हैं। अब देखो जो मंच है
उसमें पीछे कितनी रोशनी चाहिए, उसमें कितना म्यूजिक चाहिए, उसमें कितनी जो माइक है उसमें आवाज होनी चाहिए, मतलब हर कुछ, हर एक चीज का जो ब्यौरा है वहां होना चाहिए। हर चीज का वहां पे होता है कि कब कहाँ कौन सी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कब वहां पे बिजली का प्रयोग होना चाहिए, कितने प्रकाश की वहां जरूरत है, ठीक है। मंच की जो साज सज्जा होती है वो दर्शक के मन पर कार्यक्रम आरंभ होने से पहले स्थायी प्रभाव पड़ता है, उसका सीधा संबंध जो है वो कार्यक्रम की प्रस्तुति पर होता है। जैसे हम देखिए कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्रेपरेशंस करते हैं ना, जैसे हमें कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमें वहां पे तैयारियां करनी पड़ती हैं, उसकी साज सज्जा करनी पड़ती है, हमें मंच को सजाना पड़ता है। इसलिए मंच सज्जाकार का विशिष्ट महत्व होता है उसमें। जो मंच है उसको सजाने का जो उसका सजाने का जो जिम्मा है, जो उसका 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 अलग ही एक महत्व होता है, ठीक है। ध्वनि व्यवस्था करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनका अलग से महत्व होता है, ठीक है, कि ध्वनि कब कहाँ, आप खुद देखते हैं कि माइक कहीं बंद नहीं होना चाहिए, आवाज जो है वो ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर कट की स्थिति में जनरेटर चलाने वाले की उपयोगिता अपने आप दिखाई दे जाती है। जब वो कभी पावर कट हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है और वहां पे पावर कट हो रहा है, ठीक है, लाइट चली गई मान लीजिए, ठीक है, तो वहां पे उसका जो पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो हर एक अलग व्यक्ति का होता है, और हर एक जो व्यक्ति है वो अपना कार्य, अपनी उनको जो काम असाइन किया गया है, जो उनको टास्क असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो उस काम को अच्छी तरह से निभाते हैं। किसी नृत्य कार्यक्रम में मंच के पीछे से भूमिका बांधने वाले, गायन प्रस्तुत करने वाले सहयोगी की आवश्यकता तो सदा से ही रहती है। अब देखिए जो पीछे नृत्य कर रही है, कार्यक्रम चल रहा है, मान लीजिए कोई नृत्य चल रहा है या फिर कोई गायन प्रतियोगिता हो रही है, उसमें कार्यक्रम में के पीछे से जो भूमिका बांधने वाले और गाने ही हमें रहती है, और उनकी जरूरत हमें हमेशा से ही बनी रहती है। बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, हमसे यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि वो जो लोग हैं जो मंच के पीछे से काम करते हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारे जीवन में उनका कितना महत्व है। गेटिंग? अभी आप कहेंगे, मुझे आपसे पूछूंगी अभी क्वेश्चन में, ठीक है? yes, yes, अभी yes. आपसे क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे बताओ, नौसिखिया क्या होता है पार्थ? मैम जिसने नया नया सीखा होता है, हाँ जी, वेरी गुड, मैम शाबाश। जिसने कोई काम नया नया सीखा होता है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। दिव्यांशी शर्मा, Yes, ma'am. मुझे बताओ तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक जो होता है ना वो क्या होता है? मैम संगीत में 3 सप्तक होते हैं मैम, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। तो मैम मध्य सप्तक के पहले वाले सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। जब ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर होती है तो उसे तार सप्तक, मध्य सप्तक से जब ऊपर चली जाती है तो उसको तार सप्तक कहते हैं, ठीक है।
सुमित राणा, यस मैम। जागे हो ना? यस मैम। जाग के ही क्लास लगानी है, सो के क्लास नहीं होनी होगी, अदरवाइज दोबारा से मैं समय चेंज करवा दूंगी आपकी क्लासेस का। संगतकार जो होता है ना, उसका स्वर कैसा होता है? कमजोर होता है मैम, और मैम कमजोर होता है मैम। और वो जो वर्ड है वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, जो और वर्ड है? यस मैम। जन्नत बताएगी। जन्नत, जन्नत तुम सिर्फ प्रेजेंट हो यहाँ पे, है ना? ओके सिमरन। एम संगतकार का स्वर मैम सुंदर एम और कंपनशील है, पर वह कमजोर है। हाँ, कंपनशील है और कमजोर है, लेकिन ठीक है, वेरी गुड। युविका शर्मा, संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? जो संगीतकार है वो मुख्य गायक का क्या हो सकता है? युविका शर्मा। यस मैम। संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? मैम संगीतकार मुख्य गायक का कोई शिष्य हो सकता है, या कोई दूर से आने वाला शिष्य हो सकता है, या उसका कोई भाई हो सकता है। पैदल आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है ना? रिया Yes, 107, रिया। यस मैम। मुख्य गायक कहाँ खो गया था? मुख्य गायक संगीत की आनंद अलौकिक धारा में खो गया था। रेक्टिफिकेशन पूरी है बेटा, क्रैमिंग है ना, क्रैम नहीं करना है इसको क्रैम नहीं करना है, इसको समझना है। यस मैम। तन्वी सेठी, यस मैम। तन्वी, यस मैम। मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? मैम मुख्य गायक को ढांढा संगीतकार बंधाता है। हाँ, उसको संगत का ढांढस बंधाता है। मनन, 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 नंदिनी। यस मैम। बैठने लगता है उसका गला, से क्या तात्पर्य है? बैठने लगा उसका गला से तात्पर्य है कि उनका स्वर बुझता हुआ होने लगता है। हाँ, उसका स्वर जो है वो बुझता हुआ मीन्स कि जब बहुत ऊंची आवाज में, आप भी कभी चिल्ला के देखना, जब आप बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं तो हमारा गला कहीं ना, हमारी आवाज जो है वो फट सी जाती है। ठीक है, दिव्यांशी 88। यस मैम। अनहद क्या है? अनहद वह विशेष ध्वनि है जो भक्तों और संतों को ईश्वर मिलन से पहले सुनाई देती है। वेरी गुड, शाबाश। अंशुल, यस मैम। कवि और कविता का नाम बताइए। मैम कवि संगीतकार कविता संगीतकार कवि मंगलेश डबराल। दोबारा बोलो। कविता संगीतकार कवि मंगलेश डबराल। आवाज क्यों खराब जैसी हो रही है? जरा गला साफ करके बोल अच्छे से। आवाज ही ऐसी है। आवाज ही ऐसी है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। पर कवि और कविता में ना फर्क करना है। कवि बोल रहे हैं तो मंगलेश डबराल, और कविता है संगतकार, ये याद रखेंगे। ओके। आस्तिका, यस मैम। आस्तिका, आस्तिका, संगतकार अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश क्यों नहीं करता है?
संगीतकार अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? अस्तिका। संगीतकार अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश जानबूझ के नहीं करता है। वह मुख्य गायक के प्रति आदर और सम्मान दिखाता या बताता है। आवाज नहीं आ रही है बेटा क्लियर। संगीतकार अपने स्वर को जानबूझकर ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता है, मुख्य गायक के प्रति उसके मन में आदर का भाव रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता 9। कविता 9 में किसी को कोई इश्यूज है बेटा तो अपना हाथ ऊपर कर सकता है, या अपना चैट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आया है। और अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे आप थम्स अप देंगे सभी। गिव मी अ थम्स अप। ओके, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है जो क्लास में प्रेजेंट हैं। तो नाउ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, आप अभी इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप सुलेख में करेंगे और 7th आप नहीं करेंगे, वो मैं आपको खुद राइट करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं करेंगे, 6, 8 एंड 9 आप अपनी सुलेख की कॉपी में करेंगे। 7th क्वेश्चन में आपको 7th क्वेश्चन जो है वो मैं आपको खुद राइट करवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, हैव अ ग्रेट डे।